कि पाकिस्तान जो है वो कोई फोटो दिखा दे हमें, कोई चीज दिखा दे कि हमारा कहाँ पे नुकसान हुआ है, तो जारी बात है वो इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए फोटो दिखा दे, या ये पाकिस्तान के पास फोटो है ही नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी से इस्तीफ़ा लेने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल ने कभी सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर की और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। इंटेलिजेंस को ये जो आजकल वो जो क्या उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं कि उनको आप सवाल जवाब देना तो वो बड़े अच्छे आपको बुलेट्स बना देते हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से वो उसका जवाब देते हैं। आप क्या समझती हैं, क्योंकि ये अब तो बड़ी बहस शुरू हो गई है, नई बहस शुरू कर दी है अजीत डोभाल साहब ने। नमस्कार दोस्तों, भारत के कहने से अजीत डोभाल जी ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से पाकिस्तान के खबरों को सच साबित करने में लगा है, उस पर भारत के कहने से अजीत डोभाल ने भी साफ-साफ बता दिया है कि भारत ने किस कदर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया था और पाकिस्तान ने भारत का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो कोई सबूत है, केवल बेबुनियाद बातें करता है और पाकिस्तान इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। यही पाकिस्तानियों की फितरत में लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, उन्होंने ऐसा ही किया है। और आज मैं देख रही थी हुसैन हक्कानी साहब ने भी ट्वीट लगाई है और उनका भी यही कहना है कि अगर कोई कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। आप जानते हैं जो होम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी, या सामने खैर कुछ पॉलिटिशियंस भी बैठे थे, तो मुझे ये नहीं पता ठीक से कि वो बात किस ग्रुप से कर रहे थे, लेकिन जो फुटेजेस आई थी उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, मीडिया भी था। तो वो यही कह रहे थे कि जी भारत ने जो मिसाइल्स फेंके वो कोई हमारे यहाँ जो है वो इधर गिर गए, उधर गिर गए, पीछे गिर गए, ऐसा और हमने जो किया तो वो एग्जैक्टली जाके जहां हमने निशाना लगाया था वहीं गिरे। तो अगर हमें इतनी सक्सेस मिली है तो फिर जरूर हमें तो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत जो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है, जिनके पास पैसा, लोग और कह लीजिए जो हथियार होते हैं वो भी हमसे कहीं ज्यादा है, फिर भी हमने उनका इतना नुकसान कर दिया, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। ये बहुत अजीब बात है। और इसमें यकीनन कुछ दिन के बाद यही पता लगेगा कि दाल में कुछ काला था। आपको मालूम ही है, चाहे कोई भी जंग हो, किसी भी, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की, तो कई कई साल के बाद चीमा साहब जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें जाकर असल हकीकत सामने आती है कि किसने क्या किया। बिल्कुल मैडम, आप बात तो सही कर रही हैं कि रिपोर्ट्स आती हैं और बाद में पता चलता है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये अब वो बेसिकली अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो ये सारा काम खराब कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के खिलाफ था, या इंटरनेशनल मीडिया क्यों इंडिया के खिलाफ होगा? इंडिया तो बड़ा अच्छा वेस्ट का दोस्त है। देखें, वो न्यूयॉर्क टाइम्स से खफा है, तो अमेरिका तो दोस्त है इंडिया का, हम तो दोस्त नहीं थे ना। आपको पता ही है हम तो कितनी तनकीद करते रहे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने हमें मुंह लगाना बंद कर दिया, अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो दोस्त तो वो थे, तो मीडिया क्यों खिलाफ हो गया आपके ख्याल में, वेस्टर्न मीडिया इंडिया के? देखिए, मीडिया कहीं का भी हो, काफी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। थोड़ा बहुत हाँ, वेस्ट का मीडिया अक्सर जो है वो बाहर निकल के भी अपने तौर पे भी काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल से कंट्रोल होता है, लेकिन 10% तो होता ही होगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो हो सकता है कि उन्होंने या फिर उन्होंने खुद महसूस किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से अटैक किए गए उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी तो चाहिए ना सर कि फिर वो सबूत दे दे। क्या जरूरत है इतनी बातें जो है वो अजीत डोभाल साहब से या किसी से भी सुनने की। और दूसरी, अगर भारत की आप बात करें तो पिछले 2 टेन्योर में जो है जो मोदी जी का रहा है उसमें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो इकोनॉमी है वो बड़ी तगड़ी रही है। और यकीनन अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हमारी साइड पे, एशिया साइड पे जो है वो भारत हो या कोई भी हो, वो उनसे ये कहे कि जी हमें जिससे मर्जी हम ऑयल लेंगे, आप कौन होता है हमें डिक्टेशन देने के लिए, हम चाबहार पोर्ट पे भी काम करेंगे ईरान के साथ,
आप हमें देख लीजिए, हम कैसे डर के बैठे हुए हैं। हमने वो जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, हम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे, इसलिए कि अमेरिका को पसंद नहीं है। लेकिन भारत तो चाबार पोर्ट पे काम कर रहा है, और इसी तरीके से उन्होंने रशिया से भी ऑयल लिया और कहा कि जी हम नहीं सुन रहे। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है, जब आप अपने से कहीं बड़े, जाहिर अमेरिका भारत से तो बड़ा ही है ना कहीं ज्यादा, आप जब उनको आंखें दिखाते हैं तो आपको किसी ना किसी जगह जाकर तो वो आपको जो है कोशिश करते हैं गिराने की। हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो। बिल्कुल, ये भी बात सही है, लेकिन मैडम एक बात ये भी है ना, अगले दिन इंडिया के जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे थे कि भाई हमारे जहाज गिरे हैं, तो अब जहाज गिरे हैं, अब जारी बात है गिरे जहाज़ों की फोटो जो है वो तो उन्हीं के पास है ना, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन वो मान तो रहे हैं ना जहाज, क्योंकि उन्होंने कहा है हमारा शीशा भी नहीं टूटा, द एग्जैक्ट वर्ड जो है ना। तो फिर ये जहाज कहाँ से, जहाज महंगा है कि शीशा महंगा है? तो ये जो वो बातें कर रहे हैं कि हमारे, ये अब जारी बात है, ये तो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मान चुके हैं कि हमारे जहाज गिरे हैं। इंडिया के जो वो मिलिट्री अटैची इंडोनेशिया में है वो मान चुके हैं हमारे जहाज गिरे हैं। तो फिर शीशा का क्या बात है, ये क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं लगता फिर इंडिया के सीडीएस सच बोल रहे हैं या एनएसए दोवल सच बोल रहे हैं? सर यहाँ तो डेफिनेटली कंफ्यूजन है। कल क्योंकि मैं जो है वो अर्नब गोस्वामी जी के शो में भी गई थी, तो वहां पर मैंने कहा भी था कि आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान साहब, उन्होंने कहा है कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन कितना हुआ है उन्होंने कहा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन नुकसान हुआ है, ये बात उन्होंने की है। लेकिन उन्होंने कहीं पे एयरक्राफ्ट की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ नुकसान जैसे वर्ड यूज किया, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बता पाए कि क्या हुआ है। अब अजीत डोवल साहब जो कह रहे हैं वो आप भी ठीक कह रहे हैं कि उनकी बात से जो है वो क्लैश आ रहा है दोनों की बातों में, कि एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। क्योंकि जो वो लोग कह रहे थे कि चाइनीज मिसाइल्स थे, और चले चाइनीज मान लिया, कोई भी मिसाइल्स थे, मिसाइल्स तो थे ना, अगर आधे नहीं भी पहुंच पाए वहां गिर गए, बाकी किधर गए, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ ही होगा। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप जेमिनाई को कहें कि भाई मालूम करो ये खबर ये पाकिस्तान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कही है, तो वो कहेगा यस कही है। तो मैंने फिर उसको कहा कि जनाब इसको क्वालिफाई करो, तो वो पूरा दिखाता है कि मैंने कहां से लिया। तो मजे की बात यह है कि वो एनडीटीवी और इस तरह के ये जो सामने मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए थे, इन सारे सोर्सेस को लेके वो कह रहा है कि जी ये सही है। तो मुझे उससे एक आइडिया आया कि अगर आपने कोई झूठी खबर फैलानी हो और लोगों को बेवकूफ बनाना हो, तो आप तो बड़ा ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप बेवकूफ बना सकते हैं। और उसका सिंपल सा तरीका ये है कि 8-10 वेबसाइटें बनाएं, उन 8-10 वेबसाइटों के ऊपर जो है ना इस तरह की खबर चलवाएं, और खबर चलवाने के बाद एआई को फीड कर दें कि जनाब ये सच है। तो इसलिए मेरा ख्याल में मुझे उससे थोड़ा सा ये अंदाजा हुआ कि इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी जब तक ह्यूमन फैक्टर नहीं होगा तब तक बात, मतलब इसका मतलब है कि इंसान फिर कायम दायम रहेगा। ये जो कह रहे थे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ऑपरेटर्स खत्म हो जाएंगे, ये वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। तो ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फैक्चुअली हकीकत ये है कि जी इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी, और वो लॉजिकल सेंस भी बनता है कि चूंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने यस ये जरूर कहा कि जी ठीक है, उनको अगर अब सीज फायर चाहिए, उनको जंग चाहिए थी, हमने उनको जंग दे दी, अब उनको सीज फायर चाहिए, हम उनको सीज फायर भी दे देते हैं। ये पाकिस्तान ने जरूर किया है। तो लेकिन ये है कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, लॉजिकली भी इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो हमारे मेरे मैं उनके साथ, और मतलब ये वो, तो वो एक तो इंडिया को वो बहुत सदमा है कि जी पाकिस्तान इंडिया की ऑपरेशन सिंदूर और बुनियाद महसूस के दौरान, क्योंकि इखलाकी तौर पे पाकिस्तान वाज ऑन दी हाई ग्राउंड, तो दुनिया के ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। और ये भी मैं आपको बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आपका इखलाकी हाई ग्राउंड हो तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाए। दुनिया बड़ी जालिम है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी बेहतर डिप्लोमेसी, हमारी ज्यादा एक्टिव नैरेटिव बनाने की सलाहियत और लोगों के साथ बातचीत करने की सलाहियत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के साथ आपने देखा चाइना तो बिल्कुल फौलाद की तरह खड़ा हुआ, लेकिन उसके अलावा तुर्की, उसके अलावा मशरक वस्ता, उसके अलावा ये ईरान, बाकी लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ, आज़रबाईजान, वो पाकिस्तान के साथ दलेर खड़े हुए। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की फौज सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए जबरदस्ती बेवकूफ़ी वाला
काम कर रही है और पाकिस्तानियों को इस कदर बेवकूफ़ बना रही है कि पाकिस्तान की भोली भाली जनता पाकिस्तान की फ़ौज के में उसमें आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह से अपनी बातों में पाकिस्तान की जनता को बहला-फुसला करके भारत के खिलाफ जीत का जश्न मनवा रही है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की फ़ौज की मानसिकता पाकिस्तान को बर्बाद करने की है, क्योंकि पाकिस्तान के जनरल जिस तरह से अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से वो भारत के खिलाफ हुई जंग का जीत का जश्न सच साबित कर दें, लेकिन पाकिस्तानी इस पर भी सबूत माँगते हैं। भारत के एनएसए डोभाल साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से बेनकाब किया है और कहा है कि पाकिस्तान ने यदि भारत का कोई भी नुकसान पहुँचाया है तो पाकिस्तान उसका सबूत दे, और भारत ने जितना भी पाकिस्तान का नुकसान पहुँचाया है उसका सारा सबूत भारत के पास है, लेकिन पाकिस्तान आज तक भारत को कोई सबूत नहीं दे पाया। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान की सरकार ने जिस तरह से अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।